हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा विथ पीडी में, जिसमें हम आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो हमारे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर एंड डी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं यूनिट 3 से कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि ब्लड होता क्या है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार का सेल्स मिलके बना हुआ होता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। वो सेल्स कौन कौन सा हो सकता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब सेल का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। ब्लड इज मेजोडर्मल इन ओरिजिन। ब्लड जो होते हैं वो मेजोडर्मल ओरिजिन होते हैं। ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं उसको हेमाटोलॉजी बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। हेमाटो मीन्स ब्लड और लॉजी मीन्स टू स्टडी। ब्लड के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं उसको हेमाटोलॉजी कहते हैं। pH ऑफ ब्लड इज अबाउट 7.34 टू 7.45 होते हैं। ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। ब्लड क्या होता है? रेड कलर को होते हैं क्योंकि ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। 5.5 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट इन हेल्दी वुमेन। एक हेल्दी पर्सन में 5.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होते हैं। 8% प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जितना हमारे ब्लड प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उसके 8% प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारा ब्लड होते हैं, ब्लड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट। ब्लड 2 एलिमेंट के मिलके बना हुआ होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। जिसमें प्लाज्मा होते हैं वो 45% पाया जाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वो 55% पाया जाता है। अब हम समझेंगे, ये हमारा पूरा हो गया डिटेल ऑफ ब्लड। अब हम समझेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को बनाने के लिए क्या क्या कंपोजिशन होनी चाहिए और क्या क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्लड होते हैं वो 2 चीज मिलकर बनता है, एक प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो भी 2 प्रकार का होता है, एक ब्लड सेल, दूसरा प्लेटलेट्स। जो ब्लड सेल होते हैं वो भी 2 प्रकार का होता है, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल एंड डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी के दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी सेल होते हैं वो भी 2 प्रकार का होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट, दूसरा ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट मतलब क्या हुआ कि वो सेल जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस सेल के अंदर ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको ग्रैनुलोसाइट बोलेंगे। और इस सेल में ग्रैनुल्स क्या है? एब्सेंट है, इसीलिए इसको ए ग्रैनुलोसाइट बोलेंगे। अब जो हमारा ग्रैनुलोसाइट है इसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, इरियोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। उसी प्रकार जो हमारा ए ग्रैनुलोसाइट है उसको 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। एंड जो हमारा लिम्फोसाइट है इसको भी 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।